अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पजेज़ चैनल है। यहाँ पर किए गए मुख्तलिफ पेयर्स के एनालिसिस या मुख्तलिफ क्रिप्टो के कॉइन्स या टोकन्स के एनालिसिस, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होते, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ उस एजुकेशनल कंटेंट का पार्ट है जो हमारे चैनल पर आप देखकर और ट्रेडिंग की लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको किसी किस्म की आपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में हमने आपसे अर्ज किया था लास्ट टाइम जब हम आपके साथ लाइव आए थे कि डॉलर ने मंथली में फेयर वैल्यू गैप बनाया है। और ये एक फेयर वैल्यू गैप जो था वो ऑलरेडी एक्सपेंशन फेज फेयर वैल्यू गैप था, जिसमें एक अनयूजुअल होता कि प्राइस इसमें वापस आती। आ गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइस को इसमें अब डीप डाइव नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस इसमें डीप डाइव कर रही है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। प्राइस प्रॉबली ऊपर ही की तरफ जा सकती है। फिलहाल हमें क्या करना है? हमें तो इस मंथली फेयर वैल्यू गैप की वजह से हमें करना तो सेल ही है, ढूंढना सेल ही है। वीकली में कोई सेल की सूरत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। प्राइस टॉप के करीब जाके बंद हुई है। वीकली में बाय का प्रेशर बहुत ज़्यादा। फिलहाल सेल की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। डेली में कोई सेल की सूरत दिखाई दे रही है? डेली में भी सेल की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। 4H में क्या हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं? जी, 4H में बिल्कुल सेल नहीं किया जा सकता। हमें 4H में कम अज़ कम 1 2 3 मूव अगर मिले, और 1 में भी फेयर वैल्यू गैप हो और 3 मूव में भी फेयर वैल्यू गैप हो, तो फिर तो हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कम अज़ कम वी नीड ए फेयर वैल्यू गैप इन डेली टाइम फ्रेम अगर आपको सेल में बैठना है। अदरवाइज क्या करेंगे? ये फिलहाल तो बाई जा रहा है ना। जो रीसेंट प्राइस की मूव है वो तो लॉन्ग ही है, लेकिन प्राइस क्योंकि एक मंथली फेयर वैल्यू गैप में है, तो लिहाजा हम यहाँ से सेल देख रहे हैं। अब इसका जो हमारा डॉलर इंडेक्स का अगर हमारा डायरेक्शनल बायस जो है वो सेल है, आल्दो ये बस एक मैनिपुलेटेड मूव है जो प्राइस की मंथली फेयर वैल्यू गैप में आई है। मैं यहाँ से सेल ही देखूंगा, तब तक देखूंगा सेल जब तक कि प्राइस वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप ना बना दे। वीकली में फेयर वैल्यू गैप बाय का बनेगा तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं बाय देखूं, अदरवाइज मैं सेल ही देखूंगा। डॉलर में बाय है तो यूरो यूएसडी में सेल देखनी पड़ेगी, जीबीपी यूएसडी में भी सेल देखनी पड़ेगी, एयूडी यूएसडी में भी सेल देखनी पड़ेगी, और एनजेडी डॉलर में सेल है सॉरी, तो इन सब में बाय देखनी पड़ेगी। यूरो यूएसडी में बाय देखनी पड़ेगी, जीबीपी यूएसडी में बाय देखनी पड़ेगी, एयूडी यूएसडी में और एनजेडी यूएसडी में भी बाय ही देखनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि हम डॉलर को सेल देखना चाहते हैं, आल्दो अभी वहां पर सेलिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी इन चारों पेयर्स में बाइंग की फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको कम से कम डेली टाइम फ्रेम में बाय के सेटअप्स चाहिए। यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो ये भी अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में खड़ा हुआ है। हमें इसकी भी सेल ही देखनी है, और बहुत क्लियर टीपी इसका इस वक्त इन सबसे ज़्यादा जो क्लियर पेयर है वो यूएसडी सीएचएफ है। यूएसडी सीएचएफ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, बहुत क्लियर है इसकी डायरेक्शन फिलहाल। डेली वीकली में भी कोई बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर नहीं है। प्राइस जो है वो आपको यहाँ से सेल दे सकती है, बट प्रोसीजर वही है, डेली में आपको सेल का फेयरवेल गैप चाहिए। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, या 4H में एटलीस्ट आपको 1 2 3 मूव चाहिए। यूएसडी जेपीवाई जो है वो भी अपने मंथली फेयरवेल गैप में खड़ा है, हमें इसको भी सेल देखना है। यूएसडी कैड में ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में जनाब वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो मैंने लास्ट वीक भी आपको याद किया था कि गोल्ड में ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2585 से लेकर $2615 के दरमियान प्राइस यहाँ पर आए, और फिर मैं इसमें कोई बाय देखने की कोशिश करूंगा। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो है उसको इस फेयर वैल्यू गैप से सेल जाना चाहिए था, बट यू नो कि वो जो रीसेंट वार सिचुएशन है उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो हमें फिलहाल इसमें बाय ही ढूंढनी है, किसी किस्म की कोई सेल आपने नहीं देखनी, सब कुछ भूल जाएं। और इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपने मंडे को बाय ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है।
ये फिलहाल ऊपर ही जा रहा है। सिल्वर की अगर हम बात करें जनाब, तो सिल्वर ने लास्ट मंथ की हाई को स्वीप कर लिया, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है। इसको भी स्वीप किया, इसको भी स्वीप किया, लास्ट वीकली हाई को, आई मीन टू से, क्योंकि फॉर्चुनेटली लास्ट मंथली हाई भी है। तो इसको प्राइस ने स्वीप कर लिया है और डेली में हमारे पास कोई सेल का फेयरवेल गैप नहीं है, लेकिन 4 एज में क्या हमारे पास है? 4 एज में भी हमारे पास सेल का कोई फेयरवेल गैप नहीं है। तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो ना सेल करें ना बाय करें, प्राइस को इजाज़त दें कि वो डेली में यहाँ पर कोई सेल का गैप बना दे या डेली में यहाँ कोई बाय का गैप बना दे, ताकि इसकी सिचुएशन वाज़ेह हो, फिर बाय या सेल करने की कोशिश कीजिएगा। नैस्डैक, ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स या यूएस 100 या यूएस टेक, आप जो मर्जी नाम इसको दे दें, ये सारे एक ही पेयर के मुख्तलिफ नाम हैं। तो दिखाई तो यही देता है कि ये ऊपर जा रहा है और प्राइस इस टॉप तक पहुंचेगी 20538 यूएस डॉलर तक। वीकली में की अगर हम बात करें तो वीकली में प्राइस ने, मैंने लास्ट वीक भी आपसे अर्ज किया था और वीकली फेयरवेल गैप भी बना के रखा हुआ था कि इस वीकली फेयरवेल गैप से मैं बाय देखने की कोशिश करूंगा। ये टीपी नंबर 1 है और ये हाई 20983.75 टीपी नंबर 2 है। तो ये हमारा नेस्डेक का एनालिसिस था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके साथ जनाब जीबीपी जेपीवाई की, तो जीबीपी जेपीवाई में मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। आल दो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से पहले बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। यकीन है आप लोगों को मेरी बात याद होगी। तो डेली में बस आपको एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, अगर मिल जाए बाय का तो ज़रूर बाय करने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर हम चलें तो जनाब, वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपसे ये अर्ज किया था लास्ट वीक, जो अपना एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ किया था उसमें मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि वीकली फेयरवेल गैप है, यहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या हमें कोई बाय सिग्नल मिला? नहीं भाई, अभी तक हमें कोई बाय सिग्नल प्राइस नहीं दे रही है। डेली में बस दुआ करें, मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर जाती है तो फिर और डेली का फेयर वैल्यू गैप बाय में दे देती है तो फिर आप बाय करेंगे। लेकिन अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप बाय में बन जाता है तो भी आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल डेली या 4H में कोई बाय की सूरत हाल नहीं है। लाइकवाइज इथीरियम में भी हमें इस वीकली फेयरवेल गैप से बाय ढूंढने की जसारत करनी थी, बट इथीरियम हमें बाय का कोई फिलहाल सिग्नल नहीं दे रहा है, ना डेली टाइम फ्रेम में ना 4H टाइम फ्रेम में। तो हमें क्या करना है? 4H में भी यहाँ पर हमारे पास कोई बाय की सूरत नहीं है, तो फिलहाल वेट करना है। और बेहतरीन अमल यही रहेगा कि आप डेली में एटलीस्ट एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढें, डेली टाइम फ्रेम से नीचे जाने की कोशिश ना करें। डॉट यूएसडीटी, और डॉट यूएसडीटी में फ़िलहाल कोई ट्रेड मेरे पास नहीं है। एडीए यूएसडीटी यानी कार्डानो, फ़िलहाल मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। एवीएएक्स, हाँ जी, एवीएएक्स जो है वो अपने वीकली के फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको बस डेली का एक फेयर वैल्यू गैप बाय में देखना है तो आप बाय कर सकते हैं। रिपल की अगर हम एक्सआरपी की बात करें, मेरे पास फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। बीएनबी की अगर हम बात करें तो बीएनबी जो है उसको भी यहाँ पर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय चले जाना चाहिए। लेकिन हम कब बाय करेंगे? मैंने लास्ट टाइम आपको अर्ज किया था कि ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे रास्ते की रुकावट है। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से हमें सेल मिल सकती है, लेकिन हम बाय कब करेंगे? जब प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चली जाएगी, फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना यूएसडीटी ने भी यहाँ पर देखें वीकली में एक फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है जहाँ से हमें बाय करना है, और प्राइस ने अभी तक डेली में कोई कंफर्मेशन नहीं दी। हाँ, अलबत्ता 4H में हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई कि सोलाना को बाय किया जा सकता है, और यहाँ पर आप इसको अगर बाय करेंगे तो आपका टीपी ये जो करीब तरीन हाई है वो ही होगा। ये हमारा जनाब एनालिसिस था फॉरेक्स मार्केट का और क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस था आपके साथ, जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस, ट्रेडिंग सिग्नल, सर्विस नहीं थी। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है। आज उसकी पहली क्लास जो है वो आजकल में होने वाली है, तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्स में एडमिशन
ले सकते हैं। मिलते हैं बुध वाले दिन रात 8 बजे इसी चैनल पर आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।